हूँ ब्लोटिंग के 5 कॉमन कारण और हर कारण के साथ एक प्रैक्टिकल टिप जो अगर आप आज से अगर फॉलो करने लगेंगे तो आपका पेट 60 से 70% तक आपको हल्का महसूस होने लगेगा। हाँ दोस्तों, सिर्फ 5 कारण और हर कारण के साथ एक आसान सॉल्यूशन। आपको ब्लोटिंग क्यों होता है, कैसे ये ठीक होगी, कौन सा खाना इसे ट्रिगर करता है, डाइजेशन स्लो क्यों हो जाता है, गट बैक्टीरिया का इम्बैलेंस क्यों होता है और स्ट्रेस पेट को क्यों फुला देता है, ये सब कुछ मैं आज बिल्कुल आसान भाषा में दोस्तों आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है जो शायद ही आपको पहले किसी ने इतनी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करी होगी। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ब्लोटिंग कोई बीमारी नहीं है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सिग्नल है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है और इस गड़बड़ के 5 मेन कारण हैं जिन्हें अगर आप समझते हैं और उसके साथ अगर इसकी समस्या का जो मैंने सोल्यूशन दिया है उसको अगर फॉलो करते हैं तो आपकी समस्या यहाँ पर आधी खत्म हो जाएगी। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि आपने हल्का सा खाना खाया है और हार्डली 15 से 20 मिनट बाद आपका पेट टाइट आपको फील होने लगा है। तो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि मुझे गैस बन गई है, लेकिन सच ये है दोस्तों कि कई बार गैस बनती नहीं है, आप हवा निगल लेते हैं जिसे हम मेडिकल भाषा में कहते हैं एरोफेजिया। जब हम दोस्तों जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, खाना प्रॉपरली चू नहीं करते हैं, चबाते सही से नहीं है, स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर दिन भर च्युइंग गम खाते रहते हैं, तो दोस्तों हवा सीधे पेट में चली जाती है और ये हवा फिर दोस्तों बाहर नहीं निकलती, बस फंस जाती है और पेट हमें बैलून जैसा फिर दिखने लगता है, पेट फूला हुआ महसूस होता है। दोस्तों यही है ब्लोटिंग का पहला कारण, हवा पेट में जाना। और इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दोस्तों उतना ही सिंपल है। आप हर बाइट को 10 से 15 बार चबाइए और स्ट्रॉ को और च्युइंगम्स को परमानेंटली आप छोड़ दीजिए। इसके साथ आप जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है उसे भी आप बिल्कुल छोड़िए। तो दोस्तों चबाने की स्पीड को सही करने से और ईटिंग स्पीड को स्लो करने से ब्लोटिंग में 20 से 30% का इंप्रूवमेंट अपने आप ही दोस्तों आ जाता है। दोस्तों दूसरा कारण और भी कॉमन है, स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, स्लो डाइजेशन, यानी खाना पेट में पड़ा रहता है या स्लो मूव करता है। दोस्तों इंडिया में लेट नाइट डिनर्स, हैवी ऑयली खाना, बहुत ज़्यादा सेटिंग रखना और फिजिकली एक्टिव नहीं होने की वजह से डाइजेशन नेचुरली ही दोस्तों फिर स्लो हो जाता है। दोस्तों जब खाना पेट में अटका रहता है तो फिर इसमें फर्मेंटेशन होता है और फिर बनती है एक्सेसिव गैस और दोस्तों यही गैस पेट को टाइट कर देती है, फुला देती है। और इसका दोस्तों प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। खाना खाने के बाद आप 10 से 12 मिनट की हल्की वॉक करिए, बस 1000 स्टेप्स, 1000 स्टेप्स, बस आपको इतना ही करना है। दोस्तों ये डाइजेशन को एक्टिवेट करता है और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को फास्ट करता है और पोस्ट मील यानी खाने के बाद की जो ब्लोटिंग आपके हो रही है, गैस बन रही है, वो दोस्तों तुरंत ही फिर कम हो जाती है। दोस्तों फेस्टिवल सीजन हो या रात का हेवी डिनर, मील के बाद की वॉक लिटरली ब्लोटिंग का ब्रेक है दोस्तों। दोस्तों तीसरा कारण है गट बैक्टीरिया का इम्बैलेंस, जिसे मेडिकल भाषा में डिसबायोसिस कहते हैं। दोस्तों हमारी आंतों में करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेशन को दोस्तों स्मूथ रखते हैं और गैस बनने से रोकते हैं, लेकिन स्ट्रेस यानी तनाव, जंक फूड, एंटीबायोटिक्स, इरेगुलर लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स दोस्तों ये अच्छे बैक्टीरिया को कम कर देते हैं। और इसके साथ ही जब खराब बैक्टीरिया हमारे आंतों में बढ़ते हैं तो खाना फिर प्रॉपरली ब्रेक नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है और फिर गैस ज़्यादा बनती है। दोस्तों कई लोगों में ये इम्बैलेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सीबो यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इसकी बीमारी बन जाती है, जिसमें छोटे आंत में ही बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पेशेंट को हर मील के बाद इंस्टेंट ब्लोटिंग होती है। अब दोस्तों इसका सोल्यूशन भी नेचुरल तरीके से ही है। आप रोज 1 कटोरी दही या 1 गिलास छाछ इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करें। दोस्तों ये सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव नेचुरल प्रोबायोटिक है। दोस्तों छाछ और दही गट बैक्टीरिया को बैलेंस करते हैं और डाइजेशन को स्मूथ बनाते हैं। दोस्तों घर की हल्की फर्मेंटेड कांजी भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, बट आपको ये याद रखना है कि ज़्यादा स्पाइसी कांजी उल्टा डैमेज भी कर सकती है, तो कांजी में आप मिर्च मसाले लिमिट में रखें। अब दोस्तों आता है चौथा कारण, फूड इंटॉलरेंस, यानी कई टाइप के खाने सूट नहीं करना। दोस्तों ब्लोटिंग सिर्फ गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, कई बार आपके बॉडी को कुछ फूड आइटम्स सूट नहीं करते हैं। दूध, पनीर, आइसक्रीम खाने के बाद अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस का संकेत है। गेहूं, मैदा, ब्रेड, पराठा खाने के बाद पेट फूलना या हेवीनेस अगर आपको फील होती है तो ये ग्लूटेन सेंसिटिविटी की ओर इशारा करता है। दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में लोग सालों तक गैस की दवाइयाँ लेते रहते हैं लेकिन फूड इंटॉलरेंस को कैच नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है एलिमिनेशन टेक्निक। दोस्तों आपको जिस फूड पर डाउट है उसे आप 7 दिन के लिए पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। अगर ब्लोटिंग नोटिसेबली दोस्तों अगर कम हो जाती है तो आपका कल्प्रिट वही फूड आइटम था। दोस्तों ये छोटा सा टेस्ट किसी लैब टेस्ट से ज्यादा जल्दी आपको रिजल्ट देगा। अब दोस्तों आता है ब्लोटिंग का सबसे इग्नोर्ड लेकिन सबसे कॉमन कारण, स्ट्रेस यानी कि तनाव।
दोस्तों यहाँ पर आपको लग सकता है कि स्ट्रेस और पेट का क्या कनेक्शन है, लेकिन सच्चाई यही है कि आपके ब्रेन और गट के बीच में एक सीधा हाईवे है जिसे हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस। दोस्तों जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो गट की मांसपेशियां बन जाती है, मसल्स स्पाज्म में चल जाती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है और गैस फिर बाहर नहीं निकलती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? वो होता है ब्लोटिंग, यानी ज्यादा गैस बनना। दोस्तों कई बार ब्लोटिंग पेट की नहीं, माइंड की प्रॉब्लम होती है। अब इसका सबसे इफेक्टिव और क्विक सॉल्यूशन है प्राणायाम। दोस्तों आप रोज सुबह 15 मिनट के लिए प्राणायाम करें। इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा और स्ट्रेस भी फिर कम होगा। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि आप रोज 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। दोस्तों यहाँ पर अब मैं एक डॉक्टर के तौर पर आपको एक बात बिल्कुल साफ बताना चाहता हूँ कि ब्लोटिंग दवाई से नहीं, आपकी हैबिट से ठीक हो सकती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल और डाइट डिसिप्लिन है तो दोस्तों आपका गट रीसेट रूटीन ये होना चाहिए: स्लो ईटिंग, प्रॉपर च्यूइंग, स्ट्रॉ, च्युइंग गम्स, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, इनको आपको अवॉइड करना है। मील्स के बाद 10 मिनट आप वॉक करें, डेली दही या छाछ लें, लेट नाइट डिनर आपको अवॉइड करना है, स्ट्रेस कम करें, प्राणायाम करें और रोज 30 मिनट वॉक और 15 मिनट प्राणायाम, ये सब आप करें। दोस्तों ये जो हैबिट्स हैं आपके डाइजेशन को परमानेंटली इंप्रूव करेगी, बेहतर बनाएगी। दोस्तों अगर आपकी ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा है तो एक बहुत इफेक्टिव डाइट स्ट्रैटेजी है लो फूड मैप अप्रोच। दोस्तों कुछ फूड आइटम्स जैसे अनियन, गार्लिक, बीन्स, बेकरी आइटम, शुगरी ड्रिंक्स, ये गट में जल्दी फर्मेंट होते हैं और फिर गैस बनाते हैं। दोस्तों अगर आप इन्हें 3 से 4 हफ्तों के लिए कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो रिलीफ आपको बहुत फास्ट मिलता है। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। दोस्तों अगर ब्लोटिंग के साथ आपका वजन कम हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, लगातार उल्टी हो आपको, स्टूल का करंट चेंज हो रहा है आपका, अनीमिया या खून की कमी है, रात में पेन बढ़ता हो, या फिर आपकी एज 45 से ऊपर है, तो आपके सिम्टम्स यानी लक्षण नए हो, तो ये सिंपल ब्लोटिंग आपके नहीं है, ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी दोस्तों हो सकती है। और इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होना दोस्तों बहुत जरूरी है और इसके लिए आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और लास्ट में आखिरी में एक बात आप सही से समझ लीजिए कि ब्लोटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका पेट वीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका गट अपनी रिदम से बाहर हो गया है और उस रिदम को वापस लाने की ताकत आपकी छोटी छोटी आदतों में है: स्लो ईटिंग, अर्ली डिनर, प्रोबायोटिक्स, वॉक और कम स्ट्रेस।